हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे हमारी स्टार्ट होगी केमिकल रिएक्शंस की। कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, और केमिकल रिएक्शंस भी उनके बेस्ड ऑन द कि कौन सा आपका बॉन्ड क्लीव होगा उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि फर्स्ट हम जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं उसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिस तरह से RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी रिएक्शंस की बात करी है, वो रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि होगी ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ दिस OH बॉन्ड। इस OH बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से जो रिएक्शंस होगी उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि ये क्लीव करके क्या देगा, दिस विल गिव द H पॉजिटिव, एंड H पॉजिटिव के निकलने को क्या कहते हैं कि आपका प्रोटॉन निकल गया, और H पॉजिटिव निकलेगा तो वो एसिडिटी को भी बताएगा, क्योंकि H पॉजिटिव का निकलना ही एसिडिक नेचर को डिनोट करता है, उसको दिखाता है। ओके, नाउ एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब इन रिएक्शन से हमें पता चलेगी, कहीं ना कहीं हमें इससे इन रिएक्शन से क्या पता चलेगा, एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हमारे इसके अंडर कितनी है, हमारी 3 रिएक्शंस है जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज द व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम, जो कि एक्टिव मेटल है, इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जैसे कि लाइक एल्कोहल एंड फिनोल भी इसी तरह से रिएक्शंस देते। क्या बताया जा रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, और आपको पता होगा कि जो सोडियम मेटल होता है वन ऑफ द एक्टिव मेटल होते हैं, मतलब ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर इसे पानी में भी डायरेक्ट डाल दो तो ब्लास्ट हो जाता है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव ये होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी रिएक्शंस कर लेते हैं। अब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपने कंपैरिजन के लिए साइड बाय साइड हम अल्कोहल एंड फिनोल की भी बातें करेंगे, ठीक है। अब फर्स्टली हम यहाँ पर लिख लेते हैं अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सोडियम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जर्नल इसका RCOONH लिख लिया, ठीक है, एंड प्लस हम क्या लिखेंगे, इसका सोडियम मेटल जो कि रिएक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल है, उसके साथ रिएक्शन हम देख रहे हैं। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ONH की आपकी यहाँ से क्लीवेज होनी है, ठीक है। सोडियम जो होता है मेटल, दिस इज़ वेरी रिएक्टिव, और ये क्या कर लेता है कि इस और इस बॉन्ड की क्लीवेज कर देता है, OH बॉन्ड को ये क्लीव कर देता है। एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में क्या हो जाता है कि ये जो बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन ले लेता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, एंड हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में आगे लिबरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, RCOO नेगेटिव, ठीक है, और ये सोडियम क्या होगा, ये सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ लग जाएगा, एंड आपके पास ये हाइड्रोजन जो होगी वो गैस की फॉर्म में लिबरेट कर देगी, ठीक है। दिस विल बी द गैस। नाउ अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहो, इसके बैलेंस करना चाहो, तो इसमें 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपके बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। और उसी तरह से ये भी 2 आ जाएंगे, एंड इसमें भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बैलेंस हो गई। और यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया आपको, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो ये लिबरेटेड हाइड्रोजन है, दिस विल इंडिकेट अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये हाइड्रोजन जो गैस है ये किस तरह से लिबरेट हुई है, ड्यू टू दिस ब्रेकेज ऑफ द OH बॉन्ड की वजह से ही ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो थी वो एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताती है। तो आपको याद रखना है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिव मेटल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ऑन द अदर हैंड जो आपके ये तो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और साइड बाय साइड हमने कंपैरिजन के लिए अल्कोहल एंड फिनोल भी पढ़ने हैं। तो हम अल्कोहल एंड फिनोल किस तरह से पढ़ेंगे कि हम अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH ले लेंगे, जो एलिफेटिक वाले होते हैं। एलिफेटिक मतलब जिसमें R आपका चेन होगा, ठीक है। तो हम इसको अल्कोहल लिख लेते हैं, नॉर्मल वाले अल्कोहल। तो उनकी भी रिएक्शन अगर सोडियम से करी जाती है
ठीक है, क्योंकि अल्कोहल भी एसिडिक इन नेचर होता है, तभी कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे आपको RO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव मिलेगा, इसमें भी इसका सॉल्ट मिलेगा, प्लस आपको हाइड्रोजन गैस जो होगी वो भी इस केस में लिबरेट होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो इसके लिए ये सेम है, और ये सेम ही है कि आप यहाँ पे H2 लिबरेट हो रहा है तो 2 मोल्स यहाँ पे आएंगे, इसके 2 मोल्स आ जाएंगे, इसके 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और थर्ड जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है फिनोल के साथ। फिनोल क्या होता है, एरोमेटिक एल्कोहल्स होता है कि R की जगह जो यहाँ पर R था आपने यहाँ पे एरोमेटिक लगा दिया, बेंजीन रिंग लगा दी, बाकी OH उसी तरह से है, और आपने यहाँ पे सोडियम एक्टिव मेटल से इसकी रिएक्शन करी, और इसमें भी क्या हो जाएगा कि O एंड H की क्लीवेज हो जाएगी, एंड आपको यहाँ पर मिलेगा O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। सोडियम फिनॉक्साइड आयन आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये फिनाइल है, यहाँ पे फिनॉक्साइड कहते हैं इसे, अगर Na को हटा दो फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और H2 गैसियस फॉर्म में यहाँ पर भी निकल जाएगी, एंड यहाँ पर भी आपका ये 2 लगा दो। ठीक है, अब ये हुआ आपका फिनोल, दिस इज़ द फिनोल। ठीक है, तो आपने देखा कि जब तीनों में आप एक्टिव मेटल डालते हो, ठीक है, तीनों में एक्टिव मेटल डालते हो तो आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये हो जाएगा। अब हमने ये देखा है कि यहाँ तो जो ये सोडियम मेटल था दैट वाज वेरी एक्टिव मेटल, तो उसने क्या किया, चाहे वो अल्कोहल हो, फिनोल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उन्होंने इस मेटल ने सबके ये बॉन्ड क्लीवेज करके आपको हाइड्रोजन गैस दे दी। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि आप यूज़ क्या कर रहे हो, एक्टिव मेटल यूज़ कर रहे हो। नाउ इन द सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस हम देखेंगे कि अगर हम इन्हीं तीनों की रिएक्शन एक्वस NaOH से करवाएं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। अब देखो, अब एक्टिव मेटल ले लिया था, उसके बाद हम थोड़ा नीचे आ गए, इसमें सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, थोड़ा उतना सोडियम के कंपैरिजन में ये उतना रिएक्टिव नहीं है, बट है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस ही। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब इसकी रिएक्शन करोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है, RCOOH, ठीक है, RCOOH के साथ रिएक्शन करोगे, जब आप NaOH की एक्वस जो NaOH होगा उसकी रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और साइड बाय साइड आपको क्या, वहाँ पे H2 गैस निकलती थी, यहाँ पर आपका वाटर निकल जाएगा, वाटर लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर आपका ये निकल जाएगा। अब हुआ क्या कि सोडियम ने यहाँ पर लग गया, RCOO नेगेटिव के साथ सोडियम लग गया, एंड H एंड OH वाला जो पार्ट था वो आपका वाटर निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरे में हम देखते हैं कि अल्कोहल एंड फिनोल के साथ क्या केस होता है। तो जब आपने अल्कोहल के साथ देखा, जैसे ऊपर थी सेम रिएक्शन आप करोगे ROH। ठीक है, अल्कोहल जब था आपका, अल्कोहल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उसकी रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करवा रहे हो दैट वुड बी, तो आपकी क्या होगी, दैट वुड मीन नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे नो रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि जो बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसका आयन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो फर्दर उतनी रिएक्शन नहीं होती। और थर्ड, अगर रिएक्शन होगी भी तो बहुत ही कम स्केल पे होगी, बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव स्टेट होगी। बट हम अगर बात कर रहे हैं फिनोल की बात अगर हम कर रहे हैं, फिनोल की रिएक्शन, क्योंकि थर्ड कंपैरिजन किसके साथ था, फिनोल के साथ। अगर फिनोल की रिएक्शन कर रहे हैं एक्वस NaOH के साथ तो वो रिएक्शन हो जाती है, एंड वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, सोडियम फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव Na पॉजिटिव, वही जो ऊपर बना था, एंड साथ में इसका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या थी, ये अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन, एंड फिनोल के साथ ये रिएक्शन हो जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ लिखा है, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एक्वस NaOH बट अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट। अल्कोहल आपका रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, जिस तरह से हम नीचे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो यहाँ पे चीज़ ली है जिसके साथ रिएक्ट करने के लिए, वहाँ सोडियम ली थी जो एक्टिव था। अब आपने जो एक्वस NaOH ले लिया, उसमें क्या होगा, जो अल्कोहल है वो अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब कौन से बच के, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा एंड आपका फिनोल रिएक्ट करेगा। और अगेन इन सेट ऑफ रिएक्शन में फिर से क्या हो रहा है, जो ये OH बॉन्ड है वो क्लीवेज हो रही है, जो कि इन रिएक्शंस की थीम है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, OH में बॉन्ड के क्लीवेज से ही रिएक्शंस हो रही है।
अब थर्ड सेट ऑफ रिएक्शंस में हम आ गए, उसमें क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की आपने रिएक्शन करवानी है विद द वीक बेस। अब देखो यहाँ पे ये तो NaOH क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था। अब उससे भी नीचे आ जाओ, अब हमने वीकर बेस मतलब कि वीकर एल्कलाइन कोई हमने लेना है, जैसे कि वीक बेसिस कौन से होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को आप क्या कहते हो, सोडियम जैसे कि बाइकार्बोनेट्स कहते हो, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो नोन एज द बाइकार्बोनेट्स। जैसे कि सोडियम के अगर लेने हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट हो जाएगी, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन इनके साथ करवानी है। अब इसमें देखने इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो फिनोल एंड अल्कोहल होता है वो रिएक्ट नहीं करते। अब हम रिएक्शन में देख लेते हैं जल्दी से। अब इसकी रिएक्शन में RCOO जो H है, ठीक है, RCOH है, उसकी रिएक्शन करवानी है आपने। तो मैं यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेती हूँ, HCO3 के साथ ले लेती हूँ रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, नाउ RCOO नेगेटिव विल बी देयर एंड सोडियम, फिर से देयर वुड बी द सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, वही वाला सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें क्या हो जाएगा ऑन द अदर हैंड कि इसमें साथ में वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। देखो H यहाँ से ये क्लीव हुआ, सोडियम यहाँ पे लग गया और यहाँ से दो H के मोल्स आए, एक ऑक्सीजन इसने यहाँ से ली H2O जो कि लिक्विड होगा, एंड साथ में CO3 था, एक ऑक्सीजन इसने वाटर के लिए दे दिया, एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई इन द फॉर्म ऑफ गैस। एंड नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स हो गए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बताएंगे प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास अल्कोहल एंड फिनोल है, जो आपके ROH है, ठीक है, आपके ROH है, और अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ और फिनोल है, ठीक है, और ये फिनोल है, तो ये अगर आपके NaHCO3 ये वीक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, देयर वुड बी द नो रिएक्शन, क्योंकि ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि जो इनका आयन होगा वो अब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि ये इतने वीक जो बेस है उनके साथ रिएक्ट करने के केपेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये उतने ज़्यादा एसिडिक नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इतना ज़्यादा एसिडिक है कि अगर उसे वीकर एल्कलाइन कोई भी सब्सटेंस मिल जाए, वीक बेसिस मिल जाए लाइक द NaHCO3, वो झट देके क्या कर देगा, इस बॉन्ड की क्लीवेज कर देगा और H पॉजिटिव दे देगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन टर्म्स ऑफ द एसिडिटी, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ होती है, ये चीज़ पता चलती है यहाँ से कि ये वीक जो बेसिस है उनके साथ भी इस तरह से रिएक्ट कर पा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो अल्कोहल एंड फिनोल है वो इतने वीक एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर आप लिखना चाहो दूसरी रिएक्शन को भी, ये तो NaHCO3 के साथ थी, अगर आप लिखना चाहो ये रिएक्शन Na2CO3 के साथ भी, ठीक है, कार्बोनेट्स के साथ भी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगेन वही बन जाएगा, सॉल्ट तो दोनों केसेस में ही बनना है, ठीक है, सॉल्ट तो दोनों केसेस में ही इनका बनना है। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, अगर आप कार्बोनेट लेते हो फिर से आपको H2O, ठीक है, H2O निकल जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो डिनोट करती है प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सपोज आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनिक बताया गया है कि आपके पास मिक्सचर है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब आपने डिनोट करना है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिनोल है या फिर अल्कोहल है। तो आपने बेसिक जो रिएक्शन है वो करोगे आप NaHCO3 के साथ या फिर उसके कार्बोनेट के साथ। अगर इन दोनों रिएक्शन करने पे आपको बबल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दिखते हैं तो इससे एविडेंट है कि उस मिक्सचर में कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि जो अल्कोहल एंड फिनोल है वो तो रिएक्शन देंगे नहीं। सो देयर वुड बी नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू दीज टू। तो इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रही है वो किसकी वजह से, दिस इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलने की बात है उससे पता चलता है ये कितने ज़्यादा एसिडिक है। अब इससे हमने कंक्लूजन ये निकाला, क्योंकि ऊपर से आपने ये चीज़ देखो, हम कंपैरिजन इसीलिए कर रहे थे
एसिडिटी को कंपेयर करने के लिए। पहले सोडियम लिया जो कि रिएक्टिव मेटल था, उसके साथ तीनों ने रिएक्शन दे दी, हाइड्रोजन गैस निकाल दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा लोअर हो गए, हमने एक्वस NaOH ले लिया, तो उसमें क्या हुआ, अल्कोहल बाहर हो गया, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ने अभी भी रिएक्शन दी। सो हम फिर से मूव करें उन सब्सटेंसेस में जो कि वेरी वीक थे, वीक बेसिस थे, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें क्या हो गया कि ये दोनों ही बाहर हो गए, ये इन दोनों ने, अल्कोहल एंड फिनोल ने कोई रिएक्शन नहीं दी। अब सिर्फ कौन सा बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, इसका एसिडिक नेचर वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर विद रिस्पेक्ट टू दीज रिएक्शंस, जो ये रिएक्शंस है उसके बेसिस पे हमने क्या देखा, कंक्लूजन क्या है बेसिकली, कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है इन नेचर, क्योंकि हमने यहाँ से, दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम ऑल दिस रिएक्शंस, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन सा है, फिनोल है, ठीक है। फिनोल, क्योंकि फिनोल यहाँ तक साथ दे रहा था, फिनोल यहाँ तक रिएक्शन दे रहा था। एंड लास्ट में क्या है, अल्कोहल, लास्ट में है अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल सबसे लीस्ट, इन तीनों में सबसे लीस्ट एसिडिक है। ये तो अब बात हो गई कि एसिडिक नेचर जो एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू दीज रिएक्शंस। बेसिकली इसके पीछे भी रीज़न है कि ऐसे क्यों होता है, वो हम पढ़ेंगे कि इसके जो ये कार्बोक्सिलेट आयन, जो ये आयंस होते हैं, उसका रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से ये चीज़ें होती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।